शहीद स्मारक पर एक बार मैं फिर खड़ा हूँ। वाकई रात काफ़ी हो चुकी है। इधर ये शहीद स्मारक पर जो राजीव गांधी युवा मित्रों का जो ये पोस्टर है, दिखाएं थोड़ा सा। यहाँ से हम हमारी कवरेज चालू करते हैं और उसके बाद राउंड अप करके ये पूरा ये यहाँ जो लोग हैं और ये इनका जो है धरना, इसको हम दिखाते हैं। आज पहली बार हमारे कैमरे पर इतने सारे जो लोग दिख रहे हैं, एक पहली बार दिख रहे हैं। बाकी हम हमारी पत्रकारिता में इनके आंदोलन स्थल पर जाके हर व्यक्ति से, हर RYM राजीव गांधी युवा मित्रों अकेले अकेले में हम बात करते थे, लेकिन आज एक बहुत बड़ी वजह है और जो हमारी समझ में आई, क्योंकि सीधा सीधा मुद्दे की बात करते हैं। और आज बात करेंगे अटारी गांव की। आपके जेहन में आ रहा होगा अटारी गांव का नाम कुछ सुना लगता है। ये चुनाव हुए उसके बाद से अटारी गांव ट्रेंड करने लगा, पूरा देश जानने लगा कि अटारी गांव भी कोई भरतपुर जिले के अंदर है। और अटारी गांव को इसलिए जानते हैं लोग कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अटारी गांव के रहने वाले हैं। आज राजीव गांधी युवा मित्रों के आंदोलन में एक नया एपिसोड देखने को मिला। यह बोल सकते हैं कि पूरी एक कहानी ऐसी हुई कि आप भी अचंभित रह जाओगे। ये सरकार इनको कमज़ोर समझती है, सरकार इन पर ठप्पा लगाती है, लेकिन ये किसान के बेटे इन्होंने आज क्या किया, अटारी गांव के अंदर इन्होंने क्या किया, हम नहीं बताएंगे, ये खुद अपनी जुबानी बताएंगे। लेकिन आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि ये कहानी एक कहानी नहीं, बाकी इतिहास के पन्नों में एक दास्तां बन के रहेगी। ये मेरा दावा है, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान के, उनका गांव अटारी, और अटारी में आंदोलन यहाँ कर रहे हैं जयपुर में, लेकिन अटारी में इनका क्या काम था, पूरी सिलसिलेवार कहानी हम कोई सवाल नहीं करेंगे, ये सिर्फ बोलते रहेंगे। हमारे साथ एक RYM युवा मित्र है राजीव गांधी। आपका नाम बताओ। मेरा नाम जितेंद्र सिंह गुजर है और युवा मित्र संघर्ष समिति का प्रदेश महासचिव। पूरी कहानी बता दो, हम कोई सवाल नहीं करेंगे, कुछ करेंगे कभी कभार बस। देखिए, आज हमारे धरने को लगातार 55वां दिन है और उसमें से एक साथी ने हमारे ने शहादत भी दी है। भाई राजकुमार गुप्ता दौसा शहीद भी हो गया और हमने सारे जतन किए। राम जी का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, हमने यही जी राम जी की प्राण प्रतिष्ठा मनाई, दीपक जलाए और हमने एक पोस्टर भी लगा रखा है कि राम आएंगे, युवा मित्रों के लिए राम आएंगे। और हम आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी में ही हमारा राम देख रहे थे। तो फिर जब हमारे कुछ लोगों ने, जो भरतपुर के युवा मित्र साथी हैं, उन्होंने भी बताया और हमसे भी चर्चा की कि क्यों नहीं, जब भजनलाल जी को हम राम के बराबर मानते हैं कि वो हमें बहाल करेंगे और हमारे घरों में खुशियाँ मनाएंगे और खुशियाँ लौटाएंगे, तो उस राम जी की जन्मस्थली, मतलब भजनलाल जी की जो जन्मस्थली है, वहाँ पे जाके एक अरदास लगाई जाए, वहाँ एक प्रार्थना की जाए, एक विनती की जाए और एक संदेश दिया जाए कि भजनलाल जी, हम पर कोई राजनीतिक टैग मत लगाओ, हम तो मात्र 5000 युवा बेरोजगार हैं, इनको पुनः बहाली कर दीजिए ताकि हम हमारे बच्चों की ज़िंदगी गुजार सके, हमारी ज़िंदगी गुजार सके। और उस प्रण को लेकर जब हमारे जो युवा मित्र साथी हैं, भरतपुर व आसपास के जिलों के साथी हैं, उन्होंने एक रणनीति बनाई कि क्यों ना एक मोटरसाइकिल रैली की जाए, शांतिपूर्ण मोटरसाइकिल से हमको वहाँ अटारी चलना चाहिए और भजनलाल जी के पिताजी के चरणों में वो अरदास लगाएं, अपना एक मांग पत्र सौंपें और उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि साहब आप भी आपके बेटे से कहिएगा कि वो हमारे ऊपर भी ध्यान दे।
उसके लिए हम जा रहे थे। तो एक दिन पहले जब हम रूट मैप देख के आए हमारे साथियों के साथ, तो स्थानीय सरपंच श्रीमान अंकित जी शर्मा, वो किसी काम से बाहर गए हुए थे, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि देखिए मैं बाहर हूँ। हम भजनलाल जी के घर गए। अब उन जो वहाँ पे मिले उनके परिवारजन जो आस पड़ोसी थे, उन्होंने कहा कि आप आइए, बेरोजगारी में हक मांगने का सबको अधिकार है, और बेरोजगार किया है तो हम तो ये कहते हैं कि हमारे गांव के जो लाल है भजनलाल, उनको सोचना चाहिए आपके बारे में भी और आपकी मांग को उठाना चाहिए। हम भी आपके साथ हैं, आप आओ, जो सेवा पानी बनेगी वो हम आपकी करेंगे। जब उनसे बात की दूरभाष से सरपंच साहब से, उन्होंने अपने 2 वार्ड मेंबर भेजे। हमने उनको बाकायदा ज्ञापन दिया और सरपंच साहब से कहा कि हमारी कुछ मान लो रुकने की आप व्यवस्था करवा। बोले बिल्कुल, जो मेरे से संभव होगी मैं करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप आओ शांतिपूर्ण तरीके से। तो फिर हम जो साथी, हमने उनको टाइम दिया कि आप अपने हिसाब से वहाँ पहुँच जाना, आसपास के पहुँचना, ज़्यादा दूर के पहुँचना कोई ज़्यादा नहीं। तो हमारे लगभग 500 युवा मित्र साथी अलवर, धौलपुर, दौसा, भरतपुर, गंगापुर, सवाई माधोपुर, टोंक और जयपुर से भी कुछ साथी गए, और भी आसपास ज़िले के जो बहरोड है वहाँ से युवा मित्र साथी गए और शांतिपूर्ण अटारी जो उनका पैतृक गांव है वहाँ पहुँच रहे थे। लेकिन वहाँ पे हमको सरपंच साहब ने आश्वासन दिया और वहाँ कुछ और ही वाकया हमको देखने को मिला हमारे साथियों को, कि चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर रखी है। जहाँ हमारे साथी जाते उनसे पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो, कि साहब भजनलाल जी की जन्मस्थली पर उनके माता पिता को ज्ञापन देंगे, और ज्ञापन देकर हम अपनी मांग को पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने एक मुख्यमंत्री जन सुनवाई केंद्र भरतपुर में खोल रखा है। वहाँ एक RS अधिकारी की तैनाती है, ऐसी हमें सूचना मिली। तो हमने ये विचार किया कि 20-25 किलोमीटर दूरी है उनके गांव से, तो शांतिपूर्वक चल के मोटरसाइकिलें दूर खड़ी रह जाएंगे अपन 4-5 आदमी मिलके, और वहाँ जो RS अधिकारी होगा उसको ज्ञापन दे के अब रिक्वेस्ट करके और अपने चलेंगे, ताकि मुख्यमंत्री जी साहब के पास एक मैसेज आएगा कि ये लड़के मेरे घर भी गए हैं, तो मुझे इनका काम करना चाहिए। और 55 दिन से यहाँ भी गांधीवादी तरीके से बैठा हुए। लेकिन वहाँ जैसे ही हमारे लड़के गए, उनको पकड़ा गया। कहा, बोले तुम राजीव गांधी हो मित्रों? उनको कहाँ पता, बेचारे भोले वाले, उनको पता था कि भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बोले राजीव गांधी हो मित्रों? उनकी मोटरसाइकिलें पंचर कर दी गई, उनको डिटेन किया गया, 5-5 को, 10-10 को, जैसे जैसे वो पहुंच रहे, क्योंकि हमारा प्लान कोई ऐसा थोड़ी था, हम कोई आक्रोश रैली थोड़ी कर रहे थे, हम तो गांधीवादी तरीके से जा रहे थे। उनको डिटेन करके वहाँ समीप में एक थाना पड़ता है लखनपुर, वहाँ पे डाल दिया गया। कुछ जो लोकल साथी थे उनको पता नहीं किस जगह नज़रबंद कर दिया, जिसका पता ही नहीं लगा, फ़ोन स्विच ऑफ। और जब हम लगभग 10-11 बजे पहुँचे, किसी साधन के माध्यम से वहाँ पहुँचे, तो हम को पूरी सूचना मिल रही थी कि पुलिस ऐसे रोक रही है। हम गए तो चारों तरफ पुलिस थी। हम कच्चे रास्तों से, क्योंकि हम तो किसान पुत्र हैं, पैदल गए। जब उन्होंने हमारी साधन पंचर कर दिए तो हम पैदल गए। पैदल ही सरसों के टेढ़े मेढ़े रास्तों में, फसल के बीच में से अपने आप को बचाते हम भजनलाल जी के पैतृक निवास के लगभग 150 मीटर करीब वहाँ पहुँच गए। तभी वाकया क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारी लेडीजें, जो कि बोले हम नरेगा वाली लेडीजें हैं, एक चढ़ाई थी, वहाँ कोई काम नहीं चल रहा था, उनके पास कोई तगारी नहीं थी, उनके पास कोई फावड़ा नहीं था, और 1-2 लेडीजों के पास डंडे जरूर थे। हम जैसे ही गए वो हमारे आगे आ गई। उन्होंने कहा, बोले यहाँ क्यों आए हो हमारे गांव में? हमने कहा, अरे माता बहनों, हम भी राजस्थान के ही हैं, आपके नज़दीकी जिलों के हैं, ये साथी आए हैं, उसके नाते हम आए हैं शांतिपूर्वक। जब भजनलाल जी यहाँ के हैं तो हमारे लिए भगवान हैं, हम उनके यहाँ अरदास लगाएंगे उनके माता पिता से, और उनके वहाँ भरतपुर चले जाएंगे, वो हमारा जो ज्ञापन पत्र है वो देकर हम तो चले जाएंगे। बोले नहीं, यहाँ पे क्यों आए हो, और तुमको शर्म आनी चाहिए, ऐसा है। हमारे ऊपर वो टूट पड़े, छीना झपटी की। हमारे साथ महिला साथी भी थी। अब महिलाएं, और जैसे ही ये वाकया चल रहा था उसी टाइम
जो सरपंच हमको विश्वास दे रहा था, अंकित शर्मा, वो अपनी गाड़ी से, जैसे फिल्मी रोल होते हैं आंध्रा फिल्मों में, जैसे विलन की गाड़ी आती है, एक साथ कट लगा के आगे रुकती है, उसी लहजे में वहाँ से तुरंत आके रुके। 3-4 लोग डंडे लेके निकले वहाँ से, और आते ही उन्होंने धक्का धूमी की। जो रिकॉर्डिंग कर रहे थे हमारे साथी, उनके मोबाइल छीन लिए। 3-4 मोबाइल तो उस सीना झपटी में हमें मिले तक नहीं, क्योंकि मिट्टी भी थी वहाँ और खेत थे सरसों के, तो हमें वहाँ मिले भी नहीं। पता नहीं वो कहाँ गए। 4 साथियों के हमारे मोबाइल गायब हैं। और जैसे ही वो आए, गाली गलौज की, सीना झपटी की, धक्का धूमी की, और जैसे वो बतिया सकते थे वैसे बतियाए। बोले यहाँ आए कि और ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे, जान से मार देंगे तुम्हें, फलाना कर देंगे। लेकिन हमें केवल सुनना था, क्योंकि राजीव गांधी युवा मित्र जब 55 दिन से यहाँ अहिंसक रूप से बैठा था, गांधीवादी तरीके से था, तो गांधी जी ने कहा था कि आपके एक गाल पे अगर कोई थप्पड़ मार दे तो दूसरा गाल आगे कर दो। देखिए, ये अटारी की कहानी इन्वेस्टिगेशन मीडिया पर आप देख रहे हैं। RYM जो ये राजीव गांधी युवा मित्र हैं, इन्हीं की जुबानी हम पूरी कहानी में, पूरी पटकथा में कोई भी सवाल नहीं करेंगे और ना बोलेंगे। हम फिर बोल रहे हैं, आप लगातार इस वीडियो को जरूर देखें और शेयर जरूर करना इसको, आगे की फिर ये सुनाएंगे।